Good morning, students. We will continue our lesson number 3. Today topic is altitude. Places which are located at the same distance from the equator may have a different types of climate. वह जगह जो क्या है इक्वेटर से सेम डिस्टेंस पर स्थित है, वहां पर भी क्या हो सकता है कि जो क्लाइमेट है वो अलग अलग तरह का हो सकता है. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड. ऐसा किस कारण होता है? एल्टीट्यूड के कारण, यानी कि ऊंचाई के कारण. Places which are at a higher latitude will be cooler and the temperature will be lower. वह जगह जहां पर क्या, वह जगह जो क्या हायर लैटिट्यूड पर है वो क्या होती है, कूलर होती है, ठंडी होती है. एंड टेम्परेचर विल बी लोअर, और टेम्परेचर क्या होता है, लोअर होता है. फॉर एग्जाम्पल, इवन दो शिमला इन हिमाचल प्रदेश एंड फिरोजपुर इन पंजाब हैव नियरली दी सेम लैटिट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, शिमला एंड फिरोजपुर जो क्या है कि सेम लैटिट्यूड पर है. दी लेटर इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर. जो लेटर है वो बहुत हॉट होता है ड्यूरिंग समर, यानी कि समर्स में. सिमिलरली इफ वी मूव फ्रॉम द प्लेन्स टूवर्ड्स द माउंटेन. सिमिलरली यानी कि इसी तरह यदि क्या है कि हम प्लेन्स यानी कि मैदान से माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों तक जाते हैं, पहाड़ी रीजन तक जाते हैं, वी फाइंड हम देखते हैं देम कवर्ड विद स्नो. व स्नो से कवर्ड है. दिस इज द रीजन, यही रीजन है वाई हिल्स स्टेशन लाइक शिमला एंड नैनीताल आर कोल्ड इवन इन समर. यही कारण है कि जो हिल स्टेशन शिमला और नैनीताल है वो गर्मियों में ठंडे होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज आल्सो डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी. किसी भी जगह का क्लाइमेट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो सी से कितनी दूरी पर स्थित है. दी प्लेसेस नियर दी सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट. वह जगह जो क्या है सी के पास यानी कि समुद्र के पास स्थित होती है, वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है. दीज प्लेसेस एक्सपीरियंस कूल सी ब्रीज. हम वहां पर क्या है कि कूल सी ब्रीज का अनुभव करते हैं उन जगहों पर. ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर दी प्लेसेस फार अवे फ्रॉम दी सी, जो जगह क्या है कि सी से दूर होती है, डोंट एक्सपीरियंस सी ब्रीज. वहां पर हम ठंडी सी ब्रीज का अनुभव नहीं करते. हैंस दे आर कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर. वो जगह क्या होती है, कोल्ड इन विंटर यानी कि सर्दियों में ठंडी होती है और गर्मियों में गर्म होती है. मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. मुंबई क्या है, इंडिया के पश्चिमी तट पर यानी कि वेस्ट कोस्ट पर स्थित है. इट एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पर हम मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल. ऑन द अदर हैंड, दिल्ली इज फार फ्रॉम द सी एंड देयर फॉर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट. दूसरी ओर क्या, जो दिल्ली है वो कहाँ है, सी से दूर स्थित है, इसलिए वहां पर क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, यानी कि गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी होती है. नेक्स्ट टॉपिक आता है डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स. द मोशन ऑफ द एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड वाइंड. एयर के मोशन यानी कि एयर की गति को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कहलाती है, वो वाइंड कहलाती है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड. किसी भी जगह का क्लाइमेट किस बात से भी प्रभावित होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइंड से भी प्रभावित होता है. इफ द वाइंड ब्लो फ्रॉम द हॉट प्लेस, यदि कि जो हवाएं हैं हॉट प्लेस यानी कि गर्म जगहों से बह रही हैं तो इट विल बी हॉट, तो वो क्या हो जाएंगी, हॉट होंगी. इफ इट ब्लोज फ्रॉम अ कोल्ड प्लेस, यदि क्या है वो ठंडे इलाके से बह रही हैं तो इट विल बी कूल, वो क्या होंगी, ठंडी होंगी. सो द वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एंड हॉट रीजन मेक अ प्लेस कोल्ड एंड हॉट. हवाएं जो कोल्ड और हॉट रीजन से बहती है वो क्या उस जगह को कोल्ड और हॉट बनाती हैं. द वाइंड इज ऑल्सो द कैरियर ऑफ रेन. वाइंड जो है रेन का कैरियर भी है यानी कि वाहक भी है. नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमिडिटी एंड रेन. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हवा में मौजूद नमी और वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प क्या कहलाते हैं, ह्यूमिडिटी कहलाते हैं. द वाइंड्स बिलोइंग फ्रॉम द सी और ओशन इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एयर. जो हवाएं क्या है यानी कि जो वाइंड सी या ओशन की ओर से बहती है उसमें क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है
the amount of rainfall and its distribution in the year has a great effect on the climate condition. यानी कि the amount of rainfall यानी कि कितनी बारिश हो रही है and its distribution और इसका वितरण पूरे साल में वो क्या है कि ग्रेटली अफेक्ट करता है क्लाइमेट कंडीशन को. दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन. अगर क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली अनइवन है, असमान है, तो एंड दस वी नोटिस वेरिएशन द क्लाइमेट कंडीशन. तो हम नोटिस करेंगे क्लाइमेट कंडीशन में वेरिएशन यानी कि विभिन्नता को. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ओशन करंट्स. ओशन करंट्स हैव वार्म एंड कोल्ड करंट्स. ओशन करंट्स है वो क्या होता है, वार्म एंड कोल्ड करंट्स. करंट्स होती है धाराएं. These currents affect the climate of the coastal area. जो ये currents होती हैं, धाराएं होती हैं, वो किसी भी जो धाराएं होती हैं वो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. या स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है. आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा और जो हमने बीच बीच में पॉइंट्स नोट किए हैं वो आपको राइट करने हैं. ओके, बाय बाय.